अब एक कॉन्सेप्ट तुम्हें बता देते हैं कि कभी अगर मान लो तुमको एंगल लिखा रहेगा ऐसे माइनस ऑफ 4 पाई, अब माइनस मतलब ऐसे ही -π/3 ऐसे लिखा हो, निगेटिव में लिखा हो -4 पाई -π/3, तो क्या होगा? तो हम कल बताए थे कि आपको जो घूमना है वो जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते थे वो क्लॉकवाइज घूमोगे। दो दिशा होता है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बाद, यहाँ से घूमने का दो तरीका होता है। यहाँ से आप ऐसे घूम सकते हो जो कि कहलाएगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है, पॉजिटिव माना जाता है। यही एजम्पशन है, सब लोग यही मान के चलते हैं, यही रूल बनाया गया आज तक। यही रूल है कि आप एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा तो पॉजिटिव एंगल लीजिएगा, और रूल बन गया तो सबके लिए वैलिड है ना। हाँ, और इसी का अगर उल्टा घूमे, ऐसे घूमे तो ये क्लॉकवाइज कहलाएगा, और इस समय एंगल जो लिया जाएगा वो नेगेटिव एंगल होगा। ये बात समझ में आ गया? अब अगर तुमसे बोला जाए कि -4 पाई -π/3 के लिए आपको कैसे चलना होगा, तो आप ऐसे सोचिएगा, चलना आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही है। स्टैंडर्ड फॉर्म में एंगल को हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही नापते हैं। तो यहाँ से भैया ऐसे घूमोगे तो ये -π कहलाएगा, फिर ऐसे घूमोगे तो ये -2π कहलाएगा। समझ रहे हो? फिर यहाँ से ऐसे घूम गए, ये क्या कहलाएगा, -3π, फिर एक बार और आके इधर आ गए तब -4π। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उल्टा भी घूमिएगा तो भले ही ये -2π होता हो, -4π होता हो, -6π होता हो, -8π होता हो, लेकिन है तो इवन पाई ही ना। ये -5π -7π ये सब, तो ये भी तो इवन पाई ही ना है। मतलब -7π, हाँ रिपीट कर रहे हैं, हमारा ये कहने का मतलब है कि अगर आप उल्टा घूमते हैं क्लॉकवाइज तो एंगल को नेगेटिव मानिएगा, और अगर आपका घूमने का डायरेक्शन क्लॉकवाइज नहीं हो के बल्कि एंटी क्लॉकवाइज हो तो एंगल को पॉजिटिव लीजिएगा। अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपको समझ में आना चाहिए। घड़ी जैसे चलता है, यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है ना, घड़ी तो देखे ही होंगे। अब घड़ी जैसे चलता है उसको बोलते हैं क्लॉक के जैसा, क्लॉकवाइज, और इसी का जब उल्टा घूमने लगते हैं ऐसे तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और बनाया गया एजम्पशन क्या है हमारा, कि अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज नापते हुए घूम रहे हो तो एंगल को पॉजिटिव लीजिएगा, और अगर आप क्लॉकवाइज नाप रहे होगे तो एंगल को नेगेटिव लीजिएगा। तो यहाँ से जो हम घूम रहे हैं, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, हम ऐसे घूम रहे हैं ना, तो क्लॉक के जैसा घूम रहे हैं तो -π, फिर ऐसे घूम रहे हैं तो -π माने -180 डिग्री, अब फिर एक बार और घूम गए तो -360 डिग्री, यानी कि -2π, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 डिग्री आपको बताया गया है ना। तो इस तरह भी चाहे आप उल्टा घूमो चाहे सीधा घूमो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इवन पाई ही आएगा, भले ही वो नेगेटिव में इवन पाई क्यों ना आए। नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस में आएगा, ऑड पाई में, भले ही वो माइनस ही क्यों ना हो, ऑड में आएगा। ऑड वाला ये होता है, इवन वाला वो होता है, याद रहेगा। अगर अब याद रहेगा तो फिर से आप क्वाड्रेंट में चलना सीखिए। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर इसी का 3.2 का ही हम लोग 7 और 9 और 10 करेंगे। आप देखना माइनस वाला के साथ कैसे यूज होगा। अब देखो, इसका मान लो वैल्यू निकालना है, कोसेक ऑफ -1410 डिग्री। तो माइनस से घबराना नहीं है, माइनस से घबराना नहीं है, आपको बस घूमना कैसे है, क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले क्या कर लो कि इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो। उसके लिए क्या रूल है,
कि भैया 180 डिग्री हमारा होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री हमारा होगा पाई बटे, ये नीचे चला जाएगा, है ना। तो 1 डिग्री अगर निकल गया तो -1410 डिग्री निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, -1410 डिग्री से। अब ये तो कंफर्म है कि माइनस आएगा, 0 से 0 को काटिए, और ये क्या था, 1410 था ना, तो 4 1 5 1 6 और 8 1 9, तो 3 के टेबल से दोनों कटेगा, तो 3 6 के 18, अब फिर ये हो जाएगा 3 चौके के 12, 13 14 2 1 3 7 21, यानी कि ये एक्चुअल में होगा -47 और यहाँ पाई और डिवाइडेड बाई 6। क्या ये बात समझ में आया? इसका मतलब हुआ कि हम -1410 डिग्री के स्थान पे ये वाली क्वांटिटी को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा कोसेक ऑफ -47 पाई बाई 6। अब ये बात पक्की है कि भैया -47 पाई बाई 6 है, तो 6 का टेबल पढ़ेंगे, तो 6 7 42 और 6 8 48, 48 ज़्यादा 47 के करीब है, सोचना पहले, 48 ज़्यादा 47 के करीब है कि 42, तो पहले हम वही लिख देंगे, मतलब हम लिख देंगे कि कोसेक ऑफ 6 8 48 8 पाई माइनस में ना। अब 48 के बाद 47 पे आने के लिए हमको, अगर माइनस में 48 आया तो हमको प्लस करना पड़ेगा, एगो कम करना पड़ेगा ना, तो प्लस पाई बाई 6 लिखेंगे। अब आप एलसीएम लेके देख लो, 6 आएगा, 1 6 के 6, 6 से 8 में गुणा करेंगे, 6 8 48 पाई प्लस 6 से 6 में भाग देंगे, 1 आएगा 1 पाई, तो माइनस क्या आ गया, -47, -48 पाई में से 1 पाई घटेगा तो आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? नहीं तो एक और तरीका क्या है समझाने का, कि भैया आप -47 पाई बाई 6 है, इसको 6 8 48 आया, तो माइनस का 48 लिख लो पहले, माइनस का 48 पाई, अब प्लस का पाई, तो -48 में से 1 पाई घटेगा तो कितना बचेगा, 47 बचेगा ना। अब जो है बारी बारी से डिवाइड कर दो, -48 पाई बाई 6 और प्लस का पाई बाई 6, तो ये हो गया 6 8 48, यानी कि -8 पाई और प्लस पाई बाई 6। ठीक है, समझ में आया? अब देखो कितना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब जो है बस अपना दिमाग में ये बिठा के रखना है कि माइनस का मतलब घूमना कैसे है, क्लॉकवाइज घूमना है। तो यहाँ पे एक फिगर जरूर बगल में बनाना, और घूमना कहाँ से शुरू करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और यहाँ से जब घूमोगे तो यहीं पे ना आओगे। तो ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत बार घूमो, बस ये दिमाग में रखो कि एक बार घूम लेना है, क्योंकि एक बार घूमने से ये कंफर्म हो जाता है कि घूमना कैसे था, एंटी क्लॉकवाइज घूमना था कि क्लॉकवाइज घूमना था। आप 1000 बार घूमो, लेकिन घूमने का डायरेक्शन तो यही क्लॉकवाइज रहेगा ना। तो इसीलिए एरो इधर की तरफ दिया गया है। अब एक बात बताओ कि -8 पाई के बाद प्लस में है, तो आगे बढ़े कि पीछे आए? पीछे आएंगे। कहोगे कि सर प्लस का मतलब तो आगे बढ़ना होता है, अब की बार प्लस का मतलब पीछे बढ़ना होगा, क्योंकि -8 पाई जो है, -8 पाई है वो ऐसे घूम रहा है, तो प्लस के लिए तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे ना। तो प्लस के लिए हमको वापस से पीछे आना पड़ेगा, और वापस से जब हम पीछे आएंगे तो ये हो जाएगा किस क्वाड्रेंट का एंगल। और कोसेक को सोचेंगे कि कोसेक जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो क्या होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, तो डायरेक्ट इस -8 पाई को भूला जा सकता है, यानी कि कोसेक ऑफ पाई बाई
6 हो जाएगा। हाँ बोलिए, बता देते हैं। देखो, एक लड़का बोल रहा है कि हमको रोटेशन ये वाला नहीं समझ में आया। देखो बाबू, क्या करेंगे हम कि ये तो मालूम है ना कि -8 पाई का मतलब क्लॉक वाइज घूमेंगे। तो यहां से घूमना स्टार्ट करो। तो ये हुआ कितना, -1 पाई, -2 पाई, -2 पाई के बाद फिर घूमे तो -3 पाई, फिर -4 पाई, फिर -5 पाई, फिर -6 पाई, फिर -7 पाई, फिर -8 पाई, है ना। तो -8 पाई से तुम कहाँ पे आए हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो इतना घूमने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस हमको पता करना पड़ता है कि एक्चुअल में हम घूम फिर के आए कहाँ हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि -8 पाई का डायरेक्शन यही होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो। इवन पाई अगर होगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही होगा। तो भैया एक बार बस घूमेंगे, क्यों, उससे हमको पता चलेगा कि हम कैसे घूमे थे। अब ये पता चल गया तो -8 पाई ऐसे घूमे। अब आगे लिखा हुआ है +π/6, तो +π/6 का मतलब जैसे घूम रहे थे अब उसका उल्टा घूमेंगे, काहे कि माइनस का उल्टा होता है प्लस। तो भैया आप घूम रहे थे क्लॉक वाइज, तो इसके पीछे आओ, कितना पीछे आओ, π/6 पीछे आओ। तो भैया आप किस क्वाड्रेंट में हो, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, आपको पता होना चाहिए। कल बताए थे कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इस 8 पाई को भूल सकते हैं और ये कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। आया बात समझ में। तो ये हो गया कॉसेक π/6 मतलब कॉसेक 30 डिग्री, और कॉसेक 30 डिग्री का मतलब साइन 30 डिग्री का उल्टा, और साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब चलो ये दो, अगला क्वेश्चन देखते हैं।